नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है पोरेला। आज इसका पहला भाग है जिसमें हम पोरेला के जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रायोफाइटा सीरीज का छठा लेक्चर है। सबसे पहले परिचय। जो पोरेला होता है दैट इज ओनली हैव वन जीनस और ये फैमिली पोरेलेसी में आता है। अभी तक कुल मिला के 184 स्पीशीज जो है वो पहचानी गई हैं। जो ज़्यादातर स्पीशीज हैं वो मोस्टली डायशियस होती हैं। सिर्फ एक स्पीशीज है जो मोनोशियस होती है। डायशियस आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया है। इसमें प्लांट्स में मेल एंड फीमेल जो प्लांट्स होते हैं, गैमेट बियरिंग बॉडी होती है, वो अलग अलग होती है। प्लांट अलग अलग होते हैं। जो मेल प्लांट होता है वो स्मॉलर होता है, आकार में छोटा होता है, और जो फीमेल प्लांट होती है वो आकार में बड़ी होती है। ज्यादातर जो केसेस है वो प्लांट इज पिन्नेट। पिन्नेट मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है क्योंकि ये फोलियोज टाइप का लिवर वर्ट है। एंड कलर इसका डार्क और ब्लैक ग्रीन होता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड बोथ इन ट्रॉपिकल एज वेल एज इन टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जो गर्म स्थान होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। एंड जबकि टेम्परेट रीजन यानी कि जो बहुत कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है इसकी वो है पोरेला एक्यूटिफोलिया, पोरेला आर्बोरिया, पोरेला एपिकुलाटा, पोरेला ब्राजीलियंसिस, पोरेला एस्पेरिफोलिया। इंडिया से अभी तक कुल मिला के 32-34 स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई हैं और उसमें से लगभग 23 स्पीशीज जो हैं वो वेस्टर्न हिमालय और उत्तराखंड के रीजन से पाई जाती हैं। इंडिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज हैं वो है पोरेला कैम्पाइलोफाइला, पोरेला एक्यूटिफोलिया, पोरेला हेटोरी, पोरेलिया ऑब्टुसिफोलिया एंड पोरेला प्लेटिफाइला। और ये सभी नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडियन रीजन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। इसका वर्गीकरण, सिस्टमेटिक पोजीशन प्लांट ग्रुप में इसका क्या है? ये आता है डिवीजन ब्रायोफाइटा में। आप इसी सीरीज के लेक्चर्स अभी पढ़ रहे हैं। क्लास हिपेटिकोप्साइडा लिवर वर्ट है, इसलिए हिपेटिकोप्साइडा में रखा जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा कि ये लिवर पर्ड रिक्सिया मार्केंसिया एंड थैलास स्ट्रक्चर इसका नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको ऑर्डर जंगर मेरियल्स में रखा जाता है। फैमिली पोरेलेसी एंड जीनस इज पोरेला। स्पीशीज आपको आगे के लेक्चर्स में बता दिया गया है। हैबिट एंड हैबिटेट, इनका आवास कहाँ होता है? ये ज्यादातर जो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के हिल्स होते हैं वहां पाए जाते हैं, मेनली इन हिल्स। ये दे ग्रो इन मॉइस्ट, नमी वाले स्थान पर, शेडी स्थान पर जहां पर छायादार जगह होती है। बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों के तने पे, और जो गीले मतलब मॉइस्ट रॉक्स होती हैं वहां उसके ऊपर उगती है। इट इज फाउंड एवरीवेयर, लगभग सभी स्थान पर पाई जाती हैं, लेकिन आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन में ये नहीं पाई जाती। ये इसकी विशेषता है। इट फॉर्म्स डेंस मास क्लोजली कवरिंग द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक घना एक परत बनाती है, एक लेयर जैसे बनाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से जमीन पे ये फैली हुई होती है, इस तरह से पूरा कवर किए रहती हैं, बहुत ही घना डेंस पे कवर लेयर की तरह बनाती हैं। कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं और ठंडे पानी में भी पाई जाती हैं। इनकी जो ऊंचाई है दे ग्रो टू अबाउट 15 सेंटीमीटर इन हाइट। 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं, ऊंचाई तक के उगते हैं। अब है जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? आपको मालूम है चूंकि ब्रायोफाइटा है इसलिए इसकी जो गैमेटोफाइट होगी वही इसकी प्लांट बॉडी है, गैमेट बियरिंग बॉडी है। प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। एक्सटर्नल फीचर्स, थैलस कैसा होता है इसका? इन मोस्ट केसेस प्लांट इज पिन्नेट। पिन्नेट इसलिए आपको पहले बताया कि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप चित्र में देख सकते हैं, ये लीफ जैसी संरचनाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये पिन्नेट कहे जाते हैं। कलर इसका डार्क और ब्लैक ग्रीन होता है। लीफी एक्सिस है, ये फोलियोस टाइप का थैलस है। डॉक्सी वेंट्रल है, चपटे होते हैं, पोस्ट्रेट होते हैं क्योंकि जमीन पे पसरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। जो इसमें लीव्स लाइक संरचना पाई जाती है, लीव्स के जैसी संरचना पाई जाती है, उसमें कोई मिडरिप प्रेजेंट नहीं होती। ब्रांचिंग कैसी होती है? ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल, एक ही डायरेक्शन में होती है, एंड टर्मिनल टिप्स पे ही होती है।
राइजॉइड्स कैसे होते हैं? राइजॉइड्स आपको मालूम है ब्रायोफाइटा इसलिए यूनिसेलुलर राइजॉइड्स है इसके, जो कि अनब्रांच्ड हैं एंड स्मूथ वॉल ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स इसमें नहीं पाई जाती। स्केल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, स्केल्स आर एब्सेंट। जो एपिकल वृद्धि है, टिप के ऊपर जो वृद्धि होती है वो कैसी है? जो वृद्धि होती है इट इज बाय अ सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल। टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट होता है जिसमें 3 कटिंग फेसेस होते हैं। और इस टेट्राहेड्रल कहने का मतलब है पिरामिड का शेप का होता है, उसके 3 साइड्स के कटिंग फेसेस होते हैं जहाँ के डिवीजन से इनमें एपिकल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, जो प्लांट होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। स्टेम पाई जाती है, लीव्स पाई जाती है एंड राइजॉइड्स पाए जाते हैं। स्टेम कैसे होते हैं? जिनके ऊपर लीव्स लगी होती है, स्लेंडर सीधे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल चपटे होते हैं, एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड। ब्रांच्ड होने की वजह से ही ये इतना घना डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जमीन के ऊपर। प्रोस्ट्रेट जमीन पे पसरे हुए होते हैं, बाई और ट्राइपिनेटली ब्रांच्ड। ब्रांचिंग इसमें बायपिनेटली और ट्राइपिनेटली होती है। लीव्स, लीव्स बहुत स्पेशल होती है इसमें। इसके स्टेम के ऊपर 3 रोज ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट। 3 लाइनों में या 3 रो में लीव्स प्रेजेंट होती हैं। जो डॉर्सल लीव्स होती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं एंड दे आर क्लोजली ओवरलैपिंग। इसमें जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं इनक्यूबस अरेंजमेंट। इनक्यूबस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टेम के ऊपर, आप यहाँ पर चित्र में थोड़ा सा देखें, मैं बना रही हूँ। जो स्टेम के ऊपर लीव्स लगी होती है वो थोड़ा सा इस तरह से ऑब्लिकली इंसर्टेड होते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट इस तरह से हॉरिजॉन्टल या सीधे खड़े नहीं होते, थोड़ा सा ऑब्लिक होते हैं। और जो नीचे की जो लीव्स होती है, लोअर एज ऑफ ईच लीफ इज कवर्ड बाय द अपर एज ऑफ द नेक्स्ट लीफ, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये कवर करती जाती हैं। जो ऊपर की लीफ होगी वो उसका नीचे का हिस्सा उसके नीचे वाली लीफ के आगे के हिस्से से ढकी हुई होगी। तो इस तरह से बहुत ही क्लोज अरेंजमेंट होता है। और इस तरह आगे मैं आपको चित्र दिखाती हूँ इसका। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका पहले विवरण। लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? 2 डॉर्सल लीव्स में 2 डॉर्सल रोज प्रेजेंट होते हैं और एक जो है एक रो वेंट्रल होती है। इस तरह से पिछला आपने पढ़ा अभी कि 3 रो में प्रेजेंट होती है। दिस इज 2 डॉर्सल रोज। इस तरह से 2 रो जो है वो डॉर्सल, एक इधर दिखाई दे रही है, दिस इज 1 डॉर्सल रो, और उसके अपोजिट साइड में ये सेकेंड डॉर्सल रो। एक के नीचे एक इस तरह से क्रम में पत्तियां लगी होंगी। और जबकि नीचे की एक जो थर्ड रो है, दिस इज 1 रो ऑफ वेंट्रल लीव्स, वो है अंडर लीव जिसको कहते हैं। दिस इज अरेंज्ड, बीच में सेंट्रल में एक ही लाइन होती है इसकी प्रेजेंट, ये इस तरह से। अब जो डॉर्सल जो लीफ है उसकी भी विशेषता है अपनी। जो डॉर्सल लीव्स होती है वो क्लोजली ओवरलैप्ड होती है, जैसे आपको पहले बताया इनक्यूबस अरेंजमेंट होता है इनका। एंड दे आर बाइलोब्ड, ये भी बाइलोब्ड होती हैं। और इसके जो दोनों लोब्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, एक समान नहीं होते। जो एंटीरियर लोब होती है, आगे की लोब होती है, दैट उसको कहते हैं एंटिकल लोब, और ये आकार में बड़ी होती है। और शेप इसका ओवेट विथ राउंडेड एपेक्स होता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। ये दिस इज लार्जर लोब, ये है बड़ी लोब जिसको एंटिकल लोब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दिस इज एंटिकल लोब। और जो दूसरी छोटी लोब पीछे की तरफ होती है उसको कहते हैं पोस्टिकल लोब, वो ये दिखाई दे रही है, दिस इज पोस्टिकल लोब। ये एंटिकल लोब और पोस्टिकल लोब ये डॉर्सल लीफ यानी कि एक ही लीफ के 2 हिस्से हैं, 2 लोब्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द लोअर लोब इज स्मॉलर, छोटी होती है, एंड इसको कहते हैं पोस्टिकल लोब या लोब्यूल भी कहते हैं। ये नैरो होती है, संकरी होती है विथ एक्यूट एपेक्स, इसका जो एपेक्स होता है थोड़ा सा नुकीला होता है। जबकि जो तीसरी लाइन होती है स्मॉलर, जिसको वेंट्रल लीव्स भी कहते हैं, उसको एम्फीगेस्ट्रिया उसको कहा जाता है। और ये आकार में पीछे की तरफ एक ही लाइन होती है वेंट्रल सरफेस के ऊपर, दिस इज एम्फीगेस्ट्रिया। लीव्स का मुख्य काम यहाँ पे क्या है? एक्ट एज अ मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन, ये मुख्य एब्जॉर्प्शन का कार्य करने का करती है। नेक्स्ट इज राइजॉइड्स कैसे होते हैं? राइजॉइड्स ब्रायोफाइटा में सभी यूनिसेलुलर ही होते हैं। राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड होते हैं,
ट्यूबरकुलेट नहीं होते, सिर्फ स्मूथ वॉल्ड होते हैं। बहुत सारे जो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होते हैं अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द वेंट्रल लीव, जहाँ पर वेंट्रल लीव्स यानी कि एम्फीगेस्ट्रिया जहाँ पाई जाती है वहाँ से निकलते हैं। और इनका कार्य क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो लीव्स का भी मुख्य कार्य है, एंड स्टेम सेल उनका भी मुख्य कार्य एब्जॉर्प्शन है। जबकि राइजॉइड्स का मुख्य कार्य क्या है? एंकरेज, जो सबस्ट्रेटम से प्लांट बॉडी को एंकर करके रखना, ये मुख्य कार्य है राइजॉइड्स का, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मेजर जो वर्क है वो लीव्स और स्टेम के द्वारा की जाती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक कंप्लीट प्लांट, ये डायग्रामेटिक है, इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज द मेन बॉडी, मेन प्लांट। दीज आर लेटरल ब्रांचेस, ब्रांचिंग होती है इसमें, आपको पहले बताया मोनोपोडियल टाइप ब्रांचिंग है। दीज आर लेटरल ब्रांचेस। रिप्रोडक्टिव स्टेज में इसमें एंथेरिडियल ब्रांचेस भी एंड आर्किगोनियल ब्रांचेस भी लगी होती दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथेरिडियल ब्रांच को यहाँ अलग से दिखाया है। दिस इज एंथेरिडियल ब्रांच। जो मेन ब्रांच ये है, दिस इज मेन ब्रांच, इसके ऊपर लगी हुई छोटी सी एंथेरिडियल ब्रांच ये है। इसका यहाँ लेवल क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड इसी प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं दिस इज आर्किगोनियल ब्रांच, ये भी लैटरली अरेंज्ड होता है, लैटरली लगा हुआ होता है। जो स्पोरोफाइट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो भी इसी प्लांट के ऊपर, मेन बॉडी के ऊपर ही लगा होता है। ये रहा स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट जो है वो नीचे की तरफ पेरियंथ से कवर्ड होता है। दिस इज पेरियंथ, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, दिस इज पेरियंथ। दिस पार्ट इज कैप्सूल का हिस्सा है ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दीज आर डॉर्सल लीव्स, ऊपर की तरफ ये बड़ी, उसके नीचे उसका पोस्टिकल लोब, दिस इज एंटिकल लोब एंड दिस इज पोस्टिकल लोब। और ये सेंटर में है एक रो वेंट्रल लीव यानी कि एम्फीगेस्ट्रिया। ये है इसका जो एक ब्रांच का मैग्निफिकेशन, आप इसको मैग्नीफाई करके मेन ब्रांच, उसका अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड अरेंजमेंट ऑफ लेटरल ब्रांचेस देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आंतरिक संरचना कैसी होती है। स्टेम में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, जबकि कोई विशेष डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता, क्योंकि सिर्फ दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। वो टिश्यू हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होती है आउटर रीजन में होती है और ये सिर्फ 2 और 3 लेयर्ड मोटी होती है, और इसके जो सेल्स होते हैं वो थिक सेल्ड पैरेन्काइमेटस होते हैं। जबकि जो मेड्यूला के सेल्स हैं वो सेंटर में पाई जाती हैं, एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स। मेडुला के सेल्स पतले वॉल वाले होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इसमें एपिडर्मल डिफरेंशिएशन, एपिडर्मल सेल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, सिर्फ 2 ही लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ कैसी होती है? लीफ इसमें सिर्फ एक सेल थिक होती है। लीफ ऑल सेल्स ऑफ द लीव्स आर अलाइक, सिर्फ एक ही और यूनि स्ट्रेटोस होती है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइसोडायमेट्रिक पॉलीगोनल सेल। आइसोडायमेट्रिक पॉलीगोनल शेप के सेल्स होते हैं और एक ही लेयर में अरेंज होते हैं, इसीलिए इसमें कोई एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल वगैरह कुछ भी नहीं पाई जाती। और जो सेल्स होते हैं लीफ के, उसमें अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरफेस व्यू है ये लीफ का। दीज आर सेल्स, और उसके सेंटर में ये डॉट्स दिखाई गई है, ये सभी क्लोरोप्लास्ट के सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं इसमें। एपिकल वृद्धि कैसी होती है, एपिकल ग्रोथ कैसी होती है, ये पहले ही बताया। टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है टिप पे, पिरामिड के आकार की, जिसमें 3 कटिंग फेसेस होते हैं और जिनमें डिवीजन से एपिकल ग्रोथ होती है। थैंक यू, आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज में, ब्रायोफाइटा की सीरीज में हम 7वां लेक्चर देखेंगे, पोरेला। धन्यवाद।